कंपाउंड्स क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बालिहाज मैस के मिलने से वजूद में आता है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बालिहाज मैस 8:3 या 32:12 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वजूद में आती है। इसी तरह पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मुतय्यन निस्बत बालिहाज मैस यानी 1:8 से मिलने पर वजूद में आता है। कंपाउंड्स को बॉन्डिंग के लिहाज से दो अक़साम यानी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में तकसीम किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते हैं। ये एक सह तरफा क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स की खास तादाद के दरमियान घिरा होता है। मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एक दूसरे को बड़ी कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट्स के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है, मसलन NaCl, KBr और COSO4 वगैरह। कोवलेंट कंपाउंड्स ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है और इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर HCl, H2SO4, CH4 और He2। टेबल में चंद आम कंपाउंड्स और इनके फार्मूलास दिए गए हैं। पानी केमिकल फार्मूला H2O, सोडियम का NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम कार्बोनेट का NO2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, शुगर का C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, अमोनिया का NH4। आइए एक और वीडियो से समझते हैं। कंपाउंड की फॉर्मेशन। कंपाउंड एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स जैसा कि एल्युमिनियम ओर्स, Al2O3 और सोडियम क्लोराइड। ये तमाम कंपाउंड हैं। तमाम एलिमेंट्स सिवाय नोबल गैसेस के इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अनस्टेबल है। एलिमेंट को इक्विलिब्रियम की हालत हासिल करने के लिए आउटर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखना एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी कहलाता है। ये अनस्टेबल हालत है। इसमें दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल तरतीब हासिल की जा सकती है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। जब दो या ज्यादा एटम्स मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। एटम के इकट्ठे होने से दो तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल्स की शेयरिंग होती है। आयोनिक कंपाउंड्स एक कैटाइन और एक एनाइन से बनता है और अमूमन ये एक मेटल और एक नॉन मेटल है। और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैटाइन्स और एनाइन्स का चार्ज मुख्तलिफ होता है और जैसे कि पाउला अब्दुल ने 1989 में अपने गाने में कहा कि मुखालिफ एक दूसरे को खींचते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयंस को इकट्ठा रखती हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड्स के अंदर जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल होता है। ये केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड के लिए है। ये फार्मूला एटम्स की किस्म और तादाद को जाहिर करता है। मादा के एक नुमाया छोटे से यूनिट में ये एक बहुत उम्दा सादा नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स मजमूई तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस के मुसलसल पैटर्न वाले मजमूए पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा आयंस की सबसे छोटी होल नंबर्स के तनासुब की बात करें तो हम इसे फार्मूला यूनिट कहेंगे, बजाय कि हम इसे मॉलिक्यूल कहें। सोडियम क्लोराइड के लिए यहाँ रेशो 1:1 है, सोडियम टू क्लोरीन की। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स में मैग्नीशियम टू क्लोरीन की रेशो 1:2 है। सब्सक्रिप्ट आपकी रेशो बताने में मदद करेगा। ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
आयोनिक कंपाउंड्स एटमी सतह पर क्रिस्टलाइन साख्त में अहम किरदार अदा करते हैं, जो आम आंख से भी देखा जा सकता है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में आयोनिक कंपाउंड का भी आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जब इन्हें पिघलाया जाए या पानी में हल किया जाए तो कैटाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ खींचते हैं और एनॉइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलने लगते हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। सिर्फ नोबल गैसेस कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं एक सिंगल एटम के तौर पर। पीरियोडिक टेबल के दूसरे तमाम एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड वैलेंस शेल्स या बैरूनी इलेक्ट्रॉन शेल्स रखते हैं। एटम्स अपने बैरूनी शेल्स में स्वैप करने या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से बॉन्ड बनाते हैं। जब बहुत मुख्तलिफ एटम्स जैसा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स बदल देती हैं। ये आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन जब एक जैसे एटम्स जैसा कि नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंसानी जिस्म में कितने फीसद ऑक्सीजन पाई जाती है? इन ह्यूमन बॉडी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज, जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, 65%। उम्मीद है आप मिस मरकरी के साथ आज का लेक्चर खूब इंजॉय कर रहे होंगे। याद रखिए, हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए एलिमेंट्स के लिए मयारी कीमियाई सिंबल्स, कंपाउंड्स के लिए कीमियाई फार्मूले, साइंसी इस्तिलाहात के लिए मौजू खसूसी मुख्फफात, साइंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम कांस्टेंट के लिए मयारी वैल्यूज और एसआई यूनिट्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं देखते हैं अगले टॉपिक में। मिक्सचर्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तबई तौर पर बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के बाहर मिल जाएं तो एक मिक्सचर वजूद में आता है। मिक्सचर के अज़ाई तरकीबी को तबई तरीक़ों मसलन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए अलग किया जाता है। ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा हो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, जैसे कि हवा, गैसोलीन और आइसक्रीम वगैरह। जबकि दूसरी जानिब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर एक जैसी ना हो, मसलन मिट्टी, चट्टान और लकड़ी वगैरह। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। ये एलिमेंट्स के एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है और मिक्सचर मुख्तलिफ अशिया के सादा मिलाप से बनता है। कंपाउंड्स के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं और ऐसी नई शय वजूद में आती है जिनकी खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिक्सचर में इसके अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड्स के अज्जा बिलहाज महज हमेशा एक मुतय्यन निस्बत के हामिल होते हैं, जबकि मिक्सचर के अज्जा की कम से कम तादाद और निस्बत मुतय्यन नहीं होती। कंपाउंड्स के अज्जा को तबई तरीक़ों से जुदा नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर के अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से जुदा किया जा सकता है। हर कंपाउंड को एक कीमियाई फार्मूला के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा नहीं होते और इसका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स की तरकीब होमोजीनियस होती है, जबकि मिक्सचर्स की तरकीब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकती है। कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट वाज़ेह तौर पर मुतय्यन होता है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वाज़ेह तौर पर मुतय्यन नहीं होता। मिक्सचर्स, आइए देखते हैं मिक्सचर्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। डू यू नो? हवा एक मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबेल गैसेस और नमी का। मट्टी मिक्सचर है रेत, चिकनी मिट्टी, मादनी नमकियात, पानी और हवा का। दूध मिक्सचर है पानी, शुगर, चिकनाई, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनी नमकियात का। पीतल मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल्स का। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के दरमियान फ़र्क अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइए मिक्सचर से रिलेटेड एक एजुकेशनल गेम से समझते हैं।
مجھے امید ہے آپ نے آج کا لیکچر خوب انجوائے کیا ہوگا. اب مس مرکری کو اجازت دیں, ملیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.